बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड भाग 2 दोहा नंबर 31 में प्रवेश करेंगे। यह प्रताप रवि जाके और जब करई प्रकाश, पछिले बाढ़ प्रथम जे कहे ते पावहि नास। यह प्रभु श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित राम कुबारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सवतर कुसुमित पल्लव नई। एक बार भाइयों सहित मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने के लिए गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनकादिक मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। आज देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हे बहुत समय के थे। रूप धरे जनु चारु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विवेदा। आशा वसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होए तह सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र है और उनके एक ही व्यसन है कि जहां मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहां जाकर उसे वो अवश्य सुनते हैं। आज भगवान शंकर कहने लगे हैं, हे भवानी, शनकादिक मुनि वहां गए थे और वहीं से चले आ रहे थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी गाथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उपवन उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देख राम मुनियावत, हरस दंडवत कीन। स्वागत पूछी पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। शनकादिक मुनियों को आते देख करके मेरे राम जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। जय हो। और फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की और सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए और वे मन को रोक नहीं सके। जय हो। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम प्रभु श्री राम जी को
टकटकी लगाए देखते ही रह गए और पलक नहीं मारते हैं और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं और उनकी प्रेम बेहल दशा देखकर उन्हीं की भांति आज मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम के आंसू का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे हैं। हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूं, आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है और जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्कर नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ कहें संत कवि को विदे श्रुति पुराण शद ग्रंथ। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुने प्रभु बचन हरस मुनिचारी पुलकित तन स्तुति अनुसारी जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे हैं। भगवान आपकी जय हो, आप अंतर रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय है। हे निर्गुण आपकी जय हो, हे गुण के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर और अचतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो, हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित अजन्मा अनादि और शोभा की खान है, जय हो। आप ज्ञान के भंडार स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले की कोई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन माया रहित आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है। आप सब नामों के परे हैं, जय हो। सर्व सर्वगत सर्वयोरालय बस से सदा हम कौं परिपालय दंध विपते भव फंद विभंजय हृदय वसे राम काम मद गंजय। आप सर्वज्ञ हैं, सब में व्याप्त है और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा पर पालन कीजिए। राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मृत्यु आदि द्वंद विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए, जय हो। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले। हे राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए, जय हो। देहो भगति रघुपति अति पावनी त्रिविधि ताप भव दाप न सावनी प्रणति काम सुरु धेनु कल्प तरु होई प्रसन्न दीजय प्रभु यह वरु। हे रघुनाथ जी,
आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों को जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें आज यही वर दीजिए। जय हो। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सूखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हमें समदृष्टि का विस्तार कीजिए। जय हो। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण मेरे प्रभु श्री राम जी, संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। जय हो। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल वंदित यज शंकर, रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल करम स्वभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक हैं। जय हो। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारण स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले, सब दोषों को हरने वाले हैं। और तीनों लोकों के विभूषण आप ही बाबा तुलसीदास के स्वामी हैं। जय हो। बार बार यह स्तुति करे, प्रेम सहित शिरनाय, ब्रह्म भवन शनकादिक, गेयत अभीष्ट भर पाए। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके, सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मन चाहा वर पा करके आज सनकादिक मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछने सब चाह रहे हैं, इसलिए आज हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी चाहे प्रभु मुख की वाणी, जो सुनि होए सकल भ्रमहानि। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, बूझत कहो काह हनुमाना। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहिए हनुमान क्या बात है। जोरी पाने कहे तब हनुमंता, सुनहो दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछो पूछन चाही, प्रसन्न करत मन सकोचत अहई। आज हनुमान जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाह रहे, पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे। हाँ, भगवान कहने लगे, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर्भेद है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और क्या कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए।
नाथन मोय संदेह कछु, सपन्यो सूकन मोह, केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदोह। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, ये केवल आपकी ही कृपा का फल है। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टता करता हूं। मैं सेवक हूं और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर आप सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। जय हो। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूं। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। जय हो। हे शरणागत के पालन करने वाले संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा करके कहिए। मेरे प्रभु श्री राम जी कहने लगे, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। संत असंतिन के असे करनी, और जिम कुठार चंदन आचरनी। काटे परसो मलय सुनु भाई, निज गुण दी सुगंध वसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। ये भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है। क्यों? कि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है। किंतु चंदन अपने स्वभाव बस अपना गुण दे करके उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुभाषित कर देता है। कुल्हाड़ी भी सुगंधित हो जाती है। जय हो। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देकर दुख और सुख देकर के सुख होता है। वह सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। आज उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। जय हो। कोमल चित दीनन पर दाया, मन वच कर्म मम भगत अमाया। सबय मान प्रदया पुअमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान होते हैं। जय हो। और उनको कोई कामना नहीं होती है। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण चरणों में प्रीत होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। जय हो। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसको सदा सच्चा संत जानना। जो सम मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते।
निंदा अस्तुते उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति बढ़ाई दोनों समान हैं, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। अब असंतों और दुष्टों का स्वभाव भी सुनिएगा। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई सम्मति सुख देकर सदा जलते रहते हैं। पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहां कहीं दूसरी की निंदा सुन पाते हैं, वहां ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पाली हो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी वो बुराई करते हैं। और क्या? झूठ ही लेना झूठ ही देना, और झूठ भोजन झूठ चमेना, बोले मधुर बचन जिम मूरा, खाए महा अहृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, और झूठा ही भोजन होता है, और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं, अथवा झूठी ढींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया, और इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए हैं, अथवा चवेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, पर उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। आज वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। जय हो। पर द्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजात। वह दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी है। लोभ ही उनका ओढ़ना है और लोभ ही उनका बिछोना है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार मैथुन की ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता है। यदि किसी की बढ़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू के देखे विपत्ति, सूखी भय मानो जगन नृपति, स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी को वो विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं।
मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरो घालहि आनहि, करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते और आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं, उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है और न भगवान की कथा सुहाती है। जय हो। वे अवगुणों के समूह, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी यानी लूटने वाले। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर भेष धारण किए रहते हैं। जय हो। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके भैया झुंड के झुंड मिलेंगे। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चय सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ करता है। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूं और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग फल देने वाला हूं। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर है, वे संसार के प्रभाव को दुख रूप जानकर अब मुझे ही भजते। जय हो। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देते हैं। मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और संतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। जय हो। सुन होता तुमायाकृत गुण अर दोष अनेक, गुण यह उभय न देखे, देखे सो अविवेक। ये तात सुनिए, माया से रचे हुए अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। जय हो। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई, करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्री मुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समा नहीं रहा है, बार बार बड़ी विनती कर रहे हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में तो अपार हर्ष है। जय हो। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यह विधि चरित करत नित नए, बार बार नारद मुनि आवै, चरित पुनीत राम के गावै। तदंतर मेरे प्रभु श्री राम जी अपने महल को गए हैं। इस प्रकार नित्य नई लीला करते हैं। आज नारद मुनि अयोध्या में बार बार आ रहे हैं, आते हैं और आकर के मेरे राम जी के पवित्र चरित्रों को गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं।
ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार मेरे राम जी के गुणों का गान करिएगा। आहा, जय हो। सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वह सनकादिक मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु मेरे राम जी का गुणगान सुनकर वे अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्व से सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जय हो। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनए तज ध्यान, जे हरि कथा न करे रति तिनके ही पाषाण। शनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर मेरे राम जी के चरित्र सुनते हैं, यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके तो हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। जय हो। और क्या, एक बार रघुनाथ बुलाई, गुरु द्विज पुरवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अर द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले मेरे राम जी वचन कहने लगे। क्या कहने लगे? सुनहो सकल पुरजन मम वाणी, कहो न कछु ममतायो रानी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहो करो जो तुम्हें सुहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिएगा। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कह रहा हूं और ना अनीति की बात कहता हूं और ना इसमें कुछ प्रभुताई है। इसलिए संकोच और भय छोड़ करके ध्यान दे करके मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। जय हो। और क्या, सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीत कछो भासौ भाई, तो मुहे बर जाओ भय बिसराई। जय हो। वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीत की बात कहूं तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। जय हो। जय हो। बड़े भाग मानस तनो पावा, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जेय परलोक संहारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही तो गाया है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया हो, वो तो बिल्कुल अभागा है। जय हो। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, कालय कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हैं? वह परलोक में दुख पाता है और सिर पीट करके
पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल रूप कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। बैठ जाओ, आसन ले लो। यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलट सुधा ते सट विष लेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। स्वर्ग का जो भोग है वह भी बहुत थोड़ा है और अंत में यह भी दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे तो मूर्ख अमृत को बदल करके वो विष ले लेते हैं। जय हो। ताहि कबाऊं भल कहे न कोई, गुंजाग्रही परस मन खोई। आकर 4 लाख 84, जो ने भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, पारस मणि तो छोड़ देता है, हाँ, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। ये अविनाशी जीव अंडज, स्वदेज, जरायुज और उद्देज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। जय हो। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ इनके वश में हुआ ये सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं, दया करते हैं, तब मनुष्य का शरीर मिलता है। जय हो। और यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तरने के लिए यानी बेड़ा जहाज है और मेरी कृपा के अनुकूल ये वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए। जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाई। जो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह तो कृत धन और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जय हो। ज्यों परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरे पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ लो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। आज पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता है। जय हो, जय हो। जलेबी तो भैया चाशनी में पड़ के ही मीठी लगेगी, कढ़ाई में सीधी निकले आए तो मीठी नहीं है।
और वही जलेबी जब चाशनी में पड़ जाएगी तो फिर मीठी हो जाएगी। यही तो भक्ति है। और क्या? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहे प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संसृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, पर सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते, और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संग गति ही संस्कृति जन्म के चक्र का अंत करती है। जय हो। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन बे प्रपद पूजा, शानकूल त्य पर मुनि देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, एक ही पुण्य है, उसके समान दूसरा नहीं है। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। जय हो। और क्या? और एक गुप्त मत सवय कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगतन पावहि मोरी। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा पाता। और सुनो, कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप और तप, और न उपवास की। या इतना ही आवश्यकता है कि सरल स्वभाव हो और मन में कुटिलता न हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। जय हो। और मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है, तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूं, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूं। ऐसे जिसके आचरण है उसके मैं बस में रहता हूं। जय हो। न किसी से बैर करे और न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे, और उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है और जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, और जिसके मन में सब विषय यहां तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है। भक्ति के सामने स्वर्ग जी पहुंच चुका है, तृण है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर भा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता पद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहते हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त होता है। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर के सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए हैं और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता
पिता, गुरु, भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक आप प्रिय हैं। जय हो। और हे शरणागत के दुख करने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वह भी स्वार्थ परायण हैं, वह भी स्वार्थ से देंगे, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक तो आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। जय हो। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह गया यशु पाई, वर्णत प्रभु बत कई सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुन करके आज मेरे श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए हैं और फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमा अवधवासी नर, नारे कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जय भू। भगवान शंकर कहने लगे हैं, हे भवानी, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहां स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजाएं। जय हो। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाई। अति आदर रघुनाथ कीना, पद पखार पादोदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए हैं, जहाँ सुंदर सुख के धाम मेरे राम जी थे। आज श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धो करके चरणामृत लिया। और क्या, राम सुनहो मुनि कहे कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देख देख आचरण तुम्हारा, हो तो मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा है, हे कृपा सागर मेरे प्रभु श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिएगा। आपके आचरणों, मनुष्योचित चरित्रों को देख देख करके मेरे हृदय में अपार मोह यानी भ्रम हो रहा है, भ्रम होता है। जय हो। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है और उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूं। आज पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद प्राण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जय हो। जय हो। जवन लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। जय हो। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो ये रघुकुल भूषण भूपा। हमारे दो भक्त आए अभाल, वे कहाँ चले गए, उन्हें बैठा रहो। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे
कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके आज रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जाकऊं करे सुपेहूं, धर्मन ये समान। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, और तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जय हो। जप और तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहत बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्नान आदि जहां तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं उनके करने का, तथा हे प्रभु अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। अछूटे मल के मलय के धुए, ग्रत की पाव कोई बार वेलोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मलक बहु न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, और जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। जय हो। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है। आज वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। जय हो। नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा कर देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जननी। हे नाथ, हे मेरे प्रभु श्री राम जी, मैं आपसे एक बार मांगता हूं, कृपा करके दीजिएगा। प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। जय हो। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले मेरे राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया है, और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए, और वहां उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देख कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की, और उनको जिसने चाहा उसको उचित जान करके दिया। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया, और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा थी, और वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे हैं। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। आज भगवान शंकर कहने लगे हैं, हे गिरजे, आज हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। जय हो, जय हो। ते ही अवसर मुनि नारद आए कर तलवीर, गावन लगे राम कल
कीरति सदा नवीन। उसी समय नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए आए। वे मेरे राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे हैं। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले हैं, पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले और दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले। जय हो। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले खरदूषण और विराध के वध करने में कुशल रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदिनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तंत्राद शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा देने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषणी है। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे बाबा तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जय हो। प्रेम सहित मुनि नारद, वरन राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहां विधि धाम। श्री राम जी के गुण समूह का प्रेम पूर्ण वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समूह समुद्र प्रभु को हृदय में धर करके जहां ब्रह्मलोक है वहां चले गए। और क्या भगवान शंकर कहने लगे हैं, हे गिरजे सुनिएगा, मैंने ये उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी मैं पूरी कह डाली है। आज मेरे राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जल सी करमय रजगन जाही, रघुपति चरितन वरन शिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं। जन कर्म और नाम भी अनंत है। आज जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। विमल कथा हरे पद दायनी, भगति होए सुने अन पायनी, उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भूषंड खगपति है सुनाई। ये पवित्र कथा भगवान के परम पद को पाने वाली है और इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो कागभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी, और मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूं, और बोलो क्या कहूं। आज मेरे राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई हैं और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी में कहने लगी। क्या कह रही है? धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुनहु राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भव को हरण करने वाले मेरे प्रभु श्री राम जी के गुण
और चरित्र सुनिए। आहा। और क्या, तुम्हारी कृपायतन, तुम्हारी कृपायतन, अवकृत कृत्य न मोह, जान्यो राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदोह। नाथ तप तवानन ससे श्रवत, कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटिन मन पान कर, नहीं अघात मत धीर। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया है। प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसता है। हे मतधीर, मेरा मन कर्ण पुटों से उसे पी करके तृप्त नहीं होता। जय हो। और श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते तो तृप्त हो जाते हैं। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि है, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जय हो। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, और उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों, और जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती हो, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। जय हो। हरे चरित्र मानस तुम गावा, और सुनि में नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, कागबु सिंड गरुण प्रीति गाई। ध्यान से सुनने। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया है, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा है कि यह सुंदर कथा कागभूषण जी ने गरुड़ जी से कही थी, सो कोये का शरीर पाकर भी कागभूषण वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है, और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्यागी और वैराग प्राण होता है। श्रुति कहती है, करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है, और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। आज जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त हो। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा वैराग्यमान ज्ञानी आज जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगत रत गत मधु माया। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर मेरे राम जी की भक्ति की परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझा करके कही। जय हो। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मत धीर। नाथ कहो के कारण, पायो काक शरीर। हे नाथ, कहिएगा
ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुषिंड जी ने कोए का शरीर किस कारण से पाया? जय हो। हे कृपालु, बताइए ना, उस कोए ने प्रभु का ये चरित्र, पवित्र और सुंदर चरित्र कहां पाया? और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार से सुना है? और मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। जय हो। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहनी है। और उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कोए से जाकर हरि कथा किस कारण से सुनी? कहिए। काकभूषणी और गरुड़, इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार से हुई? आज पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर भगवान शंकर सुख पाकर आदर के साथ कहने लगे। क्या कह रहे? धन्य सती पावन मत तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, सुनो परम पुनीत इतिहासा, सो सुन सकल लोक भ्रमनाशा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। आज श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्याधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनिएगा जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषणी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगा करके सुनो। मैं जिम कथा सुनी भवमोचनी, सो प्रसंग सुन सुम के सुलोचनी, प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। जय। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है सुमकी, हे सलोचनी, वह प्रसंग सुनिएगा। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, है ना, और तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भाय अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा, मम अनुचरण कीन मख भंगा, और जानो तुम सो सकल प्रसंगा। जय हो। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता। जय हो। और सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं और उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसको मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं और हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। जय हो।
और उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषण बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक सो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को बजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनिएगा। जय हो। पीपर तरो तर ध्यान सुधरई, चा जाप यज्ञ पाकर तर करई, आव छाह कर मानस पूजा, तजे हरे भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है, और श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। जय हो। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है, वह अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम से आदर पूर्वक गान करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर वह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु धर तह कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुण्य आयो कैलास। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर से सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। जय हो। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषण जी के पास गया था। अब वह कथा आप सुनिए, जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास में गए, वह भी सुनिए। जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा, समुझत चरित होत मुहे ब्रीड़ा, इंद्रजीत कर आप बनायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। जब मेरे श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा। गरुड़ जी जाइए आप। बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा, प्रभु बंधन समुझत बहुभांति, करत विचार उरग आराती। आज सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट करके गए, तब अनेक उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। आज प्रभु के बंधन को स्मरण करके आज सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। क्या करने? व्यापक ब्रह्म बिरज बागी सा, माया मोह पार परमीसा, शो अवतार सुनो जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम, शर
खरब निशाचर बांध्यो नाग पास सुई राम। जिनका नाम जप करके मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, आज उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मन ही समझावा और प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई भयो मोह बस तुम रे नाई। आज गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ा करके वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। जय हो। आज व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास में गई और मन में जो संदेह था और उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जय हो। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली बात हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। जय हो। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। जाओ। अस कही चले देव ऋषि करते राम गुणगान। हरि माया बल वर्णत पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कह करके परम सुजान देव ऋषि नारद जी मेरे राम जी का गुणगान करते हुए बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले हैं। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास में गई और अपना संदेह उन्हें कहकर सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया। उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। जय हो। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी कवि सभी माया के वश में है। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, आज जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। ये सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। अग जग मैं जग मम उपजा उपराजा। अग जग मैं जग मम उपराजा। नहीं आचरज मोह खगराजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई। जान महेश राम प्रभुताई। ये सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूं तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी में कहने लगे। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। जय हो। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाइएगा। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास में आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। जय हो। तेहि मम पद सादर सिरुनावा। पुण्यापन संदेह सुनावा। सुनिता कर विनती मृदुवानी। प्रेम सहित में कहूं भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी,
उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम से उनसे कहा, मिले हो गरुण मारग मह मोही, कवन भांति समझावहु तू ही, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करे सतसंगा। हे गरुण, तुम मुझे रास्ते में मिले, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संधियों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। जय हो। और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद प्रभु हैं। जय हो। नीति हरि कथा हो तजह भाई, पठबऊ तहां सुनो तुम जाई, जाई सुनत सकल संदेहा, रामचरण हो अति नेहा। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूं और तुम जाकर के उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा भय सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संगन हरि कथा, और ते ही बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। ओ बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओ